अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की 5 दिनों की ईडी की रिमांड पूरी हो गई है। इस पूरी रिमांड के दौरान ईडी की टीम ने कई राउंड में छांगुर बाबा से पूछताछ की है। वहीं पुलिस कस्टडी के दौरान छांगुर बाबा ने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। छांगुर ने कहा कि उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। हमको फंसा रहा है वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए हैं कभी। सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। मैं बेगुनाह हूँ। गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। कैसे गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो, कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। दरअसल छांगुर बाबा को पिछले महीने उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस ने छांगुर बाबा पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जांच की जा रही है। वहीं अब छांगुर बाबा के इस खुलासे के बाद वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, उसमें ईडी ने पहले जब कस्टडी इनकी ली थी तो 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। उस कस्टडी को अपोज किया गया। उस कस्टडी के अपोज के बाद में 5 दिन की उनकी कस्टडी ग्रांट हुई थी। आज वो 5 दिन की कस्टडी कंप्लीट हो गई, उनको वापस जेल भेज दिया गया है। और क्या कुछ बताया छांगुर ने? छांगुर बाबा, देखिए उसमें क्या है कि धर्मांतरण और अभी जो ईडी की कस्टडी चल रही है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एलिगेशन हम पे नहीं बनता है। हमको जो कस्टडी दी गई है कि हमको 5 दिन की कस्टडी कर दी गई है आगे, और उसको फर्दर कोई कस्टडी उन्होंने नहीं मांगी है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, हमारे अकाउंट की एनालिसिस की जा रही है। हमारे खिलाफ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस बताए जा रहे हैं वो आफ्टर कंप्लेंट जब फाइल हो जाएगी हम उसको कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। जो भी हमारे पैसे में है उसको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे हम कहाँ से लाए, कैसे किए। छांगुर अपनी सफाई में क्या कह रहा है? छांगुर का सीधा कहना है कि मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरा किसी तरह से कोई, चाहे एटीएस हो चाहे ईडी हो, जिस तरह के भी एलिगेशन लगा रही है वो बिल्कुल बेसलेस है, वो बिल्कुल निर्दोष है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है ताकि क्रिमिनलाइज करके इसको आगे फर्दर किया जा सके। इलेक्शन गेन कहा जा सकता है या किसी तरह से भी। इसमें एसटीएफ के जो कंप्लेनेंट है उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ये बाबा का खुद का कहना है।